में आए उनके जो आज कम साथ सो में आए जी सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Advocate Mohammad Salim Pari. I am member District Development Council अनंतनाग from सागाम constituency. मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे आपने कुकरनाग आकर यहाँ तशरीफ लाया। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर अ पर्सन कि अगर कोई शख्स किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी फैमिली में कुछ टाइम से है, आई हैव बीन देयर फॉर अ गुड टाइम नाउ, तो उन कलीग्स को, उस ऑर्गेनाइजेशन को आप बाय कर रहे हैं। दो देयर आर मेनी रीजंस, मगर मैं बता देना चाहता हूँ दैट आई डोंट वांट टू मेक मेरी जितने भी रीजंस हैं, आई डोंट हैव एनी पर्सनल रीजन, नॉट एट ऑल, बट डेफिनेटली एक सोच होती है। आई एम इन पॉलिटिक्स किसी मकसद के लिए और किसी गरज के लिए, और आई एम ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन, आई मस्ट स्टेट इट ऑन। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि मेरे नज़दीक कंप्रोमाइज आप अपनी कॉन्शियस के साथ कभी नहीं कर सकते, एंड आई एम ऑफ दैट ओपिनियन। मैं अपनी कॉन्शियस के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता और ना मैं करूंगा। नाउ देयर आर मोर एक्सपेक्टेशंस। एक पॉलिटिकल पार्टी, विदाउट नेमिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उसका एक अहम रोल रहता है सोसाइटी में। इट्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू डेवलपमेंट ओनली कि हमारी सड़कें बनी, हमारी बिजली बहाल हो, बल्कि ये एक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वी पीपल टू अंडरस्टैंड कि लोगों की जो आवाज है, यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट। A public representative, a political party, irrespective of any thought, आपको लोगों की नुमाइंदगी करनी होती है। And more importantly, मेरे नज़दीक मैं तमाम जब मैं इस सफ़र में आया, मेरे भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। I was fascinated by some ऑब्जेक्टिव्स। तो मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो मैंने ज्वाइन की विद इस सोच से, इस मकसद के लिए कि हम तमाम लोगों, जम्मू कश्मीर के लोगों की एक आवाज बने। पब्लिक डिसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा पब्लिक डिसेंट आगे लाना होता है कि अगर आपकी पब्लिक, आपके लोग किसी चीज से खुश नहीं है, एटलीस्ट यू शुड स्पीक अबाउट दैट। और जहां तक मैं समझता हूं कि अगर आपकी सोच के साथ कंप्रोमाइज हो रहा है या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप हो और आप वो कुछ नहीं कर सकते, आई थिंक इट्स नॉट, ये कोई फायदा मंद ही नहीं है कि आप वहां रहें। तो मैं without citing my reasons for the larger interests of the society, I am resigning from the basic membership of Jammu and Kashmir National Conference. So I look forward कि मैं लोगों की खिदमत करूंगा इंशाल्लाह। I will look forward for that. Thank you very much. ऐसे भी सुनने में आया कि मतलब आप कांग्रेस ज्वाइन करना चाह रहे हो? देखें, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल ये ऑन रिकॉर्ड बोल देना चाहता हूं। जब हमने पिछली बार वो एक यहाँ पर एक मीट रखा था, मैंने वहां भी कहा कि कोई पार्टी किसी लीडर को नहीं बनाती है। ये लोग हैं जो लीडर को भी बनाते हैं और पार्टीज को भी बनाते हैं। पार्टी कितनी भी बड़ी हो और लीडर कितना भी बड़ा हो, बनते वो लोगों से है। एज ऑफ नाउ मुझे कोई ऐसा, मेरे पास कोई ऐसी राय नहीं है। दो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं किसी घर से निकल रहा हूं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से निकल रहा हूं। उसका वजह
रीजन सिर्फ ये है कि मैं अपने कॉन्शियस के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता. कैसा हुआ सलीम साहब, आपका जो ये डिसीजन था काफी टफ डिसीजन था. आपने कहा कि जस्ट लाइक फैमिली, इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस में फैमिली थी, आप आज इससे किनारा कश हो रहे हैं. तो आने वाले वक्त में आपका लाएमल क्या होगा, खासकर अगर हम को करना की बात करें, लोगों को काफी उम्मीद आपसे वाबस्ता थी, तो क्या आपको लग रहा है कि ये फैसला सुनने के बाद लोगों में कुछ तजज़ुब भी और कुछ जो उनसे तवक्का थे वो दिल बरसते होंगे? देखिए, मैं इस वक्त सिर्फ मेरी जो राय है, मेरा जो जहन है, वो इस चीज पर कंसंट्रेट है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर लोगों की बात हो, जहां पर लोगों की एस्पायरेशंस की बात हो. और मैं आपसे ये बता देना चाहता हूं कि मैं तमाम जितने भी हमारे यूथ हैं, मैं उन तमाम से ये गुजारिश करना चाहता हूं, दिस इज द एप्ट टाइम, दिस इज द, हम कब आएंगे फिर आगे, पढ़े लिखे जितने भी नौजवान हैं हमारे, वी मस्ट से गुड बाय टू ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, ऑल ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस, एंड तमाम जितने भी हमारे यूथ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि मेहरबानी करके आप आगे आएं, इस कौम की बात आगे रखें. जी. अक्सर देखा जा रहा है दो काज होते हैं, या तो पार्टी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होते हैं, या अगर हम नीचे की बात करें जो गवर्नमेंट होता है, तो आपके साथ क्या ऐसा हुआ कि आप आज मजबूरन नेशनल कॉन्फ्रेंस से दस्तबरदार हो चुके हैं? देखिए, मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ. जहां तक ग्राउंड की बात आपने कही, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज सईद तवकीर साहब हैं. आई हैव ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर हिम, आई लव एंड रेस्पेक्ट हिम. ये कोई जाती इख्तिलाफात नहीं होती, ये सोच की मतलब जो आपकी ओपिनियन है या आपका सोच है, उससे डेफिनेटली, अगर मैंने आपको पहले ही अर्ज किया कि मैं अपने आप को वहां पर कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन में, कि इफ यू गिव 100% टू सम ऑर्गेनाइजेशन, एटलीस्ट देयर शुड बी एप्रिसिएशन. और अगर आप कुछ ऐसी राय देते हैं जिससे लोगों की बका हो या लोगों के फायदे हों, तो उसका इज्जत और एहतराम होना चाहिए, अप्रिशिएट होना चाहिए उसके लिए. सलीम साहब, आखिर पर हमारी तरफ से आपका ये लास्ट सवाल रहेगा कि हमें जो हम अपने सूत्रों से जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपको दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कांग्रेस ने चुना है, किस हद तक ये सच्चाई है? नहीं, मुझे पता नहीं आपको कौन से सूत्र हैं, अभी कुछ ऐसा नहीं है. तो बट मैं आपसे ये क्लियर करना चाहता हूँ, आई विल टेक माई पीपल ऑन बोर्ड, और जो लोग जिम्मेदारी इन कंधों पे रखेंगे मैं तैयार हूं. क्योंकि अब तो हम सियासत में आए हैं, तो सियासत में आने का मेरा मकसद एक है कि हम लोगों की बात रखें, ना सिर्फ अपने इलाके की, पूरे जम्मू कश्मीर की, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की, बिलखुसूस अपने इलाके को करना की. सलीम साहब, एक आखिरी सवाल, जब से डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट रिपोर्ट मंजर आम पे आया है, चाहे कोकरना कांच की बात करें, शांगस की बात करें, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उनकी हैयत थी वो तब्दील हो गई है. जी. आपने यहाँ पे एक प्रोग्राम मुरतब किया था, तो क्या आपके जहन में ये सवाल था कि जो इस वक्त 3 प्रोमिनेंट मेंबर पार्लियामेंट है पार्लियामेंट में, क्या उनको चाहिए कि वो इस हवाले से आवाज उठाए कि जो इस वक्त इलाके भर के लोगों की हालत है, या शांगस या दीगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ये भी एक पस मंजर है? मुज़फ़्फ़र साहब, मेरा एक असूल है, प्रिंसिपल है, और मैं चाहता हूं कि मैं उस पे ही कायम रहूं. मैं अपनी सियासत, क्रिटिक सियासत नहीं करना चाहता. मैं अब लोगों को अपनी तरफ या अपनी सोच की तरफ पॉजिटिव पॉलिटिक्स से माइल करना चाहता हूं. हाँ, ये जरूर है, हमने जब पिछली बार शायद आपने भी कवर किया, बहुत सारे हमारे मीडिया फेटर्निटी से बहुत दोस्त थे, मैंने उस टाइम भी कहा कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए इम्तिहान या रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारे लीडरान पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है. अगर आप अपने शांगस की बात की, अपने कोकरनाग की बात की, अपने डूरू की, अनंतनाग की बात की, हमारे लीडरान कहाँ पर है? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ पर सोए हैं? इलेक्शन का बिगुल बजते ही वो आगे आ जाएंगे. तो उनसे भी गुजारिश है, मेहरबानी करके, जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को टारगेट बनाया गया, कहां पर, क्यों आप बात नहीं कर रहे हो? मैं तमाम, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, जितनी भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, दो इट्स ए प्रपोजल, मगर प्रपोजल है, इस पे आप बात करें, गवर्नमेंट को बताएं कि अगर आपने इसको रिविजिट नहीं किया तो इससे लोगों के नुकसानात हैं. तो जहां तक मैंने वहां पर भी ये बात कही थी, मैं दोहराना चाहता हूं, आई विल रिटरेट दैट इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी, मगर ज्यादा टिल्ट होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ. क्यों? बिकॉज वी हैव 3 एसोसिएट मेंबर्स इन दैट कमीशन.
एट लीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग एज ए, ये नहीं कि मैं किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, एज ए कॉमन मैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एज ए कॉमन सिटीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, आई एक्सपेक्ट कि मेरे जो लीडरान हैं जिनको हमने भेजा है ऐवान में, वो बात करें, वो लोगों की एस्पायरेशंस बताएं, कि गवर्नमेंट को ये बताएं, कमीशन को ये बताएं कि ये लोगों की, ये जो फैसले आपने किए लोगों के हित के लिए नहीं है। अगर आप इसको रिविजिट नहीं करोगे तो इससे लोगों का नुकसान होगा, प्रोटेस्टर्स होंगे। जैसे मैंने उस दिन भी कहा, मैं आज भी कहना चाहता हूं कि यहां पर पिस्ता अवाम में गरीब ही पिस्ता है। पहले 370 की बात कही अनकॉन्स्टिट्यूशनली, उस पर प्रोटेस्ट हुआ। पिसा कौन? गरीब पिसा, यहाँ का बिजनेसमैन पिसा। उसके बाद कोविड आया, अगेन गरीब ही पिसा। आज आप अगर इसको रिविजिट नहीं करते, मैं देख रहा हूं कि इट विल बी फॉलोड बाय प्रोटेस्टर्स। यहां डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात करें, बहुत ज्यादा प्रोटेस्टर्स होंगे अगर डिलिमिटेशन कमीशन ने इसको रिविजिट नहीं किया। तो यही ड्यूटी होती है एक पब्लिक, चाहे वो छोटा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो या बड़ा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, छोटी पॉलिटिकल पार्टी हो या बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, लोगों की बात वो करें, लोगों की उम्मीदें, लोगों की एस्पायरेशंस, उन पे वो बात करें। जी तो सलीम साहब ये बताइए कि जिन लोगों ने आपको चुना क्योंकि उनकी नुमाइंदगी के लिए, उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? आप जानते नहीं है, जितने भी लोकल यहाँ हैं, मेरी हमेशा ये माई प्रायोरिटी इज कि मैं लोगों की खिदमत करूं इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थॉट। ये आज की बात नहीं है, जब से मैं एज डीडीसी मेंबर बना हूं, मेरी कोशिश रही है जो भी मेरे पास आए, चाहे वो उसने वोट डाला हो। देखें, हमारे समाज में कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो कहते हैं कि आपको वोट नहीं डालना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उनका आप काम ही नहीं करोगे। This is a group, this is an ideology. We should in democracy, we should have respect for every ideology. ये नहीं कि ये बंदा मुझसे जुड़ा है, मैं सिर्फ इसका काम करूंगा। जितने भी नाजरीन, जितने भी दोस्त हों, डेमोक्रेसी में लोग मैटर करते हैं। ये लोग ही डेमोक्रेसी में लीडर को भी बनाते हैं और पार्टीज को भी बनाते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ सलीम साहब, सर चूंकि हम लेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़ गए हैं, सर मुदल्लाल और मुफस्सल बताइए सर, what are the some reasons you would like to tell us why you resigned from the party? There are so many reasons to say goodbye to the organization I have been associated with for a good time now, but keeping in view the larger interests of the public, larger interests of the society, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। बट डेफिनेटली आई विल से आई एम ऑफ द ओपिनियन, कंसिडर्ड ओपिनियन, कि अगर आपके कॉन्शियस के साथ कंप्रोमाइज होता है, यू मस्ट नॉट स्टे इन दैट पार्टी, इन दैट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द मेन रीजन। I was expecting, see, I have contested elections under PAGD flag. I must say that it was an ideology. जब मैंने इलेक्शन लड़ा, at that very time, जितने यहाँ कुछ लोकल दोस्त बैठे हैं, उस टाइम भी मुझसे ये सवाल किया गया था अबाउट 370. I put it on record and I will put it on record even today. There are only two institutions in country in India कि जो आपको 370 या 35 से वापस दे सकते हैं. One is Parliament of India, second is Supreme Court of India. Other than politicizing this issue is just mere mockery, mere making mockery of democracy. आप लोगों का मजाक बनाते हो फिर. जी. Sir, what are your now political ambitions? So see, you were late. I have already, मैंने इनके साथ वो सारा शेयर किया. बट आपके लिए मैं ये अर्ज करूं कि ये लोग हैं, ये पब्लिक है. Public will decide my future because I am here for the public. But it is certain that you will join politics, sir. Yes, I am in politics. I will continue with the politics. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Javed, you have complete. You get microphone. Get microphone, Javed, immediately. Immediately. So, how was the